नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो टीचिंग का नहीं है। जनरली मैं टीचिंग का ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज का आपने थंबनेल भी देखा होगा। हमें अपनी टीम जो है वो एक्सपैंड करनी है, टीम बड़ी करनी है, ताकि हम कंटेंट और अच्छे से डिलीवर कर पाए। उसके लिए हमें जरूरत है, कुछ एजुकेटर्स की जरूरत है जो सीरियसली इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो वो होते हैं जो मजबूरी में एजुकेटर बनते हैं। हमें मजबूरी में जो बनते हैं वो नहीं चाहिए। हमें ऐसे चाहिए जो एजुकेशन में अपना इंटरेस्ट रखते हो और सच में जिनको टीचिंग पसंद हो। किस किस की हमें जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हमें एडिटर की भी जरूरत है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फ्रेशर भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते, एक एक चीज की बात करते हैं। हमें जो जरूरत है वो हमें बायोलॉजी के लिए जरूरत है। ठीक है। अब आपको होगी भैया आपको क्या जरूरत है, आप तो बायोलॉजी खुद पढ़ाते हो। जैसा मैंने कहा कि हमें टीम को और बड़ा करना है, हम और अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर पाए। अकेले इंसान से वो क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी टीम बड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बायोलॉजी के लिए एजुकेटर चाहिए। कौन क्या अप्लाई कर सकता है इसके लिए? मैंने कहा आप फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। भैया फ्रेशर में कौन आ सकता है? तो मैंने कहा फ्रेशर में यार जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना उनको भी मैं फ्रेशर मानता हूँ। जो अभी कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन, बीएससी, या फिर आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्रेशर है जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ाया। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको सब्जेक्ट, जिनको लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, बाकी सिखाने का काम हमारा है। ठीक है, सिखा देंगे हम, जिनको थोड़ा कम आता है हम सिखा देंगे पढ़ाना। कॉन्फिडेंस हम ला देंगे आप में। बायोलॉजी के अलावा हमें जरूरत है फिजिक्स की। ठीक है, कोई है जिनकी फिजिक्स स्ट्रोंग, जिनको लगती है कि हमें फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ना है और हमें फिजिक्स में इंटरेस्ट है, हम फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हमारी जो बात है हम कन्वे कर सकते हैं बच्चों तक, डिलीवर कर सकते हैं अच्छा कंटेंट, तो वो आपका फिजिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम वही चीज है, फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक। फिर हमें एक ज्योग्राफी की जरूरत है, ज्योग्राफी के एजुकेटर की जरूरत है। ठीक है, ज्योग्राफी के एजुकेटर की हमें भी आवश्यकता है। ज्योग्राफी 11वीं 12वीं की जो ज्योग्राफी का जिनको नॉलेज है वो इसके लिए भी, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो। ये तो हो गई मोटा मोटी बातें कि सब्जेक्ट कौन कौन से की हमें जरूरत है। अब बात ये आती है कि भैया क्या मीडियम होगा, पार्ट टाइम आप हम काम कर सकते हैं क्या? कि भैया हमारी तो कॉलेज चलती है, क्या हम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं? क्या कर सकते हो भाई। हम फुल टाइम काम करना चाहते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है वैसा आप कर सकते हो। तो अगर आप बायोलॉजी के लिए आ रहे हो तो आप पार्ट टाइम जो है वो काम कर सकते हो। ठीक है। अगर आप फिजिक्स के लिए, तो इसके लिए भी पार्ट टाइम, फुल टाइम, है ना। भैया हमें, यार दिन में हम 12 बजे तो अवेलेबल नहीं है, शाम को 7 बजे अवेलेबल है, कोई नहीं भाई 7 बजे काम कर ले। ठीक है, काम करने की इच्छा है तो टाइम आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, रात के 10 बजे तक काम कर सकता है। फिर ज्योग्राफी के लिए भी सेम, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों आप काम कर सकते हो। ठीक है। एक हमें जो है वीडियो एडिटर की आवश्यकता है। वीडियो एडिटर की आवश्यकता है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं सब रील वील तो सब बनाते हैं आज के टाइम पे, रील शॉर्ट्स तो एडिट करना थोड़ा सीख रखा है। तो हमें वीडियो एडिटर की आवश्यकता है जो हमारे लिए रील, शॉर्ट्स, वो सब एडिट करे। ठीक है। उसके अलावा एक हमें टाइपिस्ट की भी आवश्यकता है जो हमारे, ठीक है, कंटेंट को टाइप करने के लिए भी हमें चाहिए। तो ये हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने मोटा माटी बताया आपको। इसके लिए कि अगर आपके पास में अच्छा नॉलेज है, आपने लेकिन कहीं काम नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको आता है एडिट करना, तो आप अपने काम का सैंपल हमें भेज दीजिए। कैसे भेजना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो काम का अपना सैंपल भेजिए, हम देखेंगे आपको और उसके बाद हम साथ में काम कर सकते हैं। देखिए ये जो है, हम एजुकेशन का काम है, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं और हम हमारी टीम को बड़ा कर रहे हैं और साथ मिलकर काम करेंगे, एक अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए समर्पित हो। तो अगर आप सच में इच्छुक हो इस काम के लिए तो आप जो है हमें कांटेक्ट करिए। भैया कहाँ कांटेक्ट करना है? तो मैंने कहा कांटेक्ट करने का जो है ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। तो हमें आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर बता दीजिए। तो मैंने कहा नंबर लिख लीजिए आप। ठीक है, 9351464655।
इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट में अगर आप बायोलॉजी के लिए कर रहे हो तो आपके पास, सबके पास मोबाइल है, एक छोटा सा अपना वीडियो बना लीजिए और उसके बाद हमें भेज दीजिए। ठीक है, फ्रेशर हो आप, ग्रेजुएशन अभी चल रही है, जस्ट 12th पास किया है तो भी आप भेज सकते हो हमें। ठीक है, एक्सपीरियंसड हो तो भी, कहीं पढ़ा रहे हो, कहीं मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, भाई बायोलॉजी हम फलानी जगह पढ़ा रहे हैं, फुल टाइम नहीं आ सकते लेकिन हम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, तो पार्ट टाइम काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया लोकेशन क्या रहेगी, तो मैंने कहा अगर आप वीडियो एडिटर टाइपिस्ट हो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। किसी टीचर के पास, मोस्ट कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास में भाई सेटअप है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, कैमरा वैमरा सब है हमारे पास, तो आप अपने घर से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो ये वाला काम। लेकिन अगर आपके पास में सेटअप नहीं है तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूं कहां आप काम कर सकते हो। तो लोकेशन रहेगी नवलगढ़, नवलगढ़, झुंझुनू जिले में ये नवलगढ़ पड़ता है, जो अगर बाहर की कोई देख रहा है तो मैं बता देता हूँ। उसके अलावा आपको मैं एक और लोकेशन दे देता हूँ, श्री गंगानगर। ठीक है, तो ये आपकी, अगर आपके पास में स्टूडियो सेटअप नहीं है, आप आके काम करना चाहो तो ये दो लोकेशन है, यहाँ पर आप काम कर सकते हो, यहाँ हमारे दोनों जगह स्टूडियो है। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा आपको अगर आप वीडियो एडिटर टाइपिस्ट हो तो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम है, किसी के पास में कोई टीचर है उसके पास में पहले से स्टूडियो लगा रखा है, तो आपके लिए ये है। ठीक है, अब आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या फिर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया, हमें जरूरत है, हम जो है टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं, साथ में आके जुड़िए, साथ में काम करेंगे और एक नया प्लेटफॉर्म बढ़िया से तैयार करेंगे जिसमें आपकी भी भागीदारी होगी और एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू।